नरेश कुमार नागर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा एक नोटिस आदेश जारी हुआ है, 10/8 को हुआ है। उसमें समस्त जिला परिषदों को ये नोटिस भेजा गया है। इसमें इस विषय पर लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों की क्रमोन्नति हो जाती है यदि नगर पालिका में, तो उसमें कार्यरत सभी पंचायत सहायकों के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें नोटिस में लिखा गया है कि कोई भी ग्राम पंचायत यदि नगर पालिका में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें संविदा कर्मचारी है तो उस कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। संविदा कर्मचारियों को यदि क्रमोन्नत हो भी जाती है नगर पालिका में तो उसमें रिक्तियाँ होगी तो अन्य को भी लिया जा सकता है, इसमें नोटिस में लिखा गया है। और ये नोटिस 10 तारीख को निकाला गया था, और किसी को भी यदि दबाव बना के यदि निकाला जाता है तो नोटिस की पालना करवाए। और हम तो यही चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण और स्क्रीनिंग और सेवा नियम के रूल्स जल्दी से जल्दी बनाए, क्योंकि लंबे समय से संविदा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 4-5 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होता, इसलिए आप इन पर भी सरकारी ध्यान रखें। और विशेष गहलोत सरकार से भी आशा करते हैं, क्योंकि ये संविदा कर्मचारी बार बार आंदोलन करते हैं और अपनी मांगों के लिए आपसे भीख मांगते हैं, तो ये लोग अपने हक अधिकारों के लिए आपसे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ज्ञापन देते हैं। तो आप लोग इनको दिलासा देते हैं कि कभी करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। जो 20-20 सालों से नौकरी करते हैं संविदा कर्मचारी, उनको भी हितों में आज ध्यान नहीं दिया। तो गहलोत सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इनको नियमित किया जाए और वेतन बढ़ोतरी भी किया जाए। कम से कम जो 21,000 रुपये या 700 रुपये या 300 के हिसाब से भी 10-20 हज़ार रुपये होने चाहिए इनके वेतन, तभी बच्चों का गुजारा चलता है। आजकल शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है और हर स्टेट में इतनी महंगाई भी इतनी हो चुकी है कि हर वस्तु पे, खाने की वस्तु, अर्थ, उन सब पे टैक्स लगाया जा रहा है। खाने पे भी GST है, तो इसलिए 8-9 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होता। तो संविदा कर्मचारियों को ध्यान रखते हुए इनका वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी मंत्री होता है उनका आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बढ़ाते हो। राष्ट्रपति को 5-5 लाख रुपये देते हो, करता क्या है वो? तो इसलिए संविदा कर्मचारी हमेशा सेवा देता है और समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना आवश्यक है। इसलिए भी इसको भी ध्यान में रखते हुए आप संविदा कर्मचारियों को पालना करवाए। और इसमें नगर पालिका में कर्मोत्सवी संविदा कर्मचारियों के संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। यह बूंदी की खबर है। संयुक्त कर्मचारियों ने अपने स्तर पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग रखी है। काफ़ी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद थे और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारी महासंघ एकीकृत से चुनाव के दौरान सभा में आते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन ये अभी भी घोषणाएं फलस्वरूप सरकार ने लागू नहीं की। और तो सरकारें तो जो भी आती है वैसी घोषणाएं करती है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। संविदा कर्मचारी काफ़ी परेशान है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी कमेटी बना के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और स्क्रीनिंग करने के माध्यम से संविदा सेवा नियम 2022 की घोषणा करे। बजट 2022 में ही सरकार के 3 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इन संविदा कर्मचारियों के ठोस कदम उठाए, इनकी वेतन बढ़ोतरी करे। इसमें पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, NRHS संविदा सेवा नियम बनाए। नरेगा कर्मचारी बारी रोष व्याप्त है और संविदा कर्मचारियों के सभी लोग अपनी मांगों के लिए बार बार धरना देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाए। तो इसलिए सरकारों से निवेदन है कि इन संविदा कर्मचारियों के बारे में सोचें और इनका शोषण ना हो। इनका शोषण आप
अधिक से अधिक कर रहे हो, तो इसलिए इनको कम किया जाए, इनका शोषण ना करें, क्योंकि ये राजस्थान के कर्मचारी आपको सेवा देते हैं और समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम भी लागू हो, जिससे इनके बच्चों का गुजारा हो, इनका गुजारा हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से संविदा सेवा नियम बना के इनको नियमित किया जाए। नियमित कम करने के बाद तुरंत प्रभाव से इनको लागू भी करें। आदेश निकाले, सभी कर्मचारियों को, संबंधित विभागों को नोटिस दें कि इनके डाटा एकत्रित कर कितने क्या है, तो इनको एकत्रित कर इनको नियमित करने का काम करें। नहीं तो आने वाले 2023 में कांग्रेस सरकार वापस राजस्थान में नहीं आएगी, क्योंकि बेरोजगारों का कहना है काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।